एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ODC एंड OBA। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको ना रीडिंग करने अच्छे से आना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको पहली बार में खुद से ट्राई करना है, ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो ODC ट्रायंगल, ODC, फिर से सुनो, ODC ये ट्रायंगल सिमिलर है OBA के। चेक करो, OBA के सिमिलर है, ठीक। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या चल रहा है। इसका ऑर्डर चल रहा है इस तरह से, क्लॉकवाइज, और यहाँ ऑर्डर चल रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही क्लॉकवाइज ही चल रहा है वैसे, यहाँ से यहाँ और OBA में यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, है ना, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या आप कह लें CPST, बाय CPST। जैसे आपने CPCT पढ़ा था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी तरह से यहाँ पढ़ते हैं आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो सबसे पहले एंगल BOC जो भी आपको गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं अगर आपको फिर भी मन हो तो आप लिख सकते हैं, गिवन एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है सबको? ठीक, आगे देखो, एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब करते हैं फाइंड एंगल DOC। देखिए DOC ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है किसी और चीज़ की, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का इस्तेमाल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ तो वैल्यूज़ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 125 डिग्री की हेल्प से इस एंगल को निकालेंगे, जो कि क्या फाइंड करना है, DOC। देखो चेक करो, DOC। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इस पे एक एंगल है जो डिवाइड कर रहा है 180 डिग्री को, तो ये लीनियर पेयर की तरह नहीं लग रहा। तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, एंगल DOC प्लस एंगल 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, क्लियर। और यू कैन से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ से एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 में से 25 माइनस करो, 10 में से 5 5, 7 में से 2 5, 55 डिग्री, क्लियर है। अब एक एंगल तो मिल गया हमें 55 डिग्री, ये तो क्लियर हो गया। अब हम करते हैं DCO। चेक करो, DCO हमें अब फाइंड करना है DCO। और DCO को निकालने के लिए एक बात तो आप सबको पता है क्या, कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो क्या हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल DOC प्लस एंगल 70 डिग्री CDO प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है DCO 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इस लाइन को लिखने का? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ सेम उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, या आपने जो भी फॉर्मेट लिखा हुआ है अगर वो ठीक होगा, कब, जब आपने हर एक इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा, अधूरा है आंसर, तो इसका मतलब वो गलत है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, DOC 55 डिग्री, CDO 70 डिग्री, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो, तो यहाँ 125 डिग्री आ रहा है ऐड करने पर। दूसरी तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस
125 डिग्री। इतना ही आ रहा है क्या? अब माइनस करने पर क्या वैल्यू मिली आपको? फिर से 55 डिग्री। मतलब जो एंगल ये आपने फाइंड किया वो कितनी है? 55 डिग्री। क्लियर? तो दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली। तीसरी चीज ओ ए बी, चेक करो कहाँ है ओ ए बी। ये रहा ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ से करने वाले हैं हम? बिल्कुल नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या ऐसा लिखा हुआ है, गिवन है कि पैरेलल लाइंस है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का तो यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते आप, राइट? फिर किसका करेंगे? अब तक हमने जो हमें सिमिलर क्राइटेरिया से गिवन था ये प्रॉपर्टी, क्या इसका इस्तेमाल करा कहीं भी? तो इसका यूज कहाँ पर है? अब करते हैं इसका यूज कि आप देखेंगे ध्यान से कौन सा एंगल करना है फाइंड? ओ ए बी। चेक करो, यहां पर आओ, देखो ओ ए बी। फिर से पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसी ऑर्डर में ले जाओ, यहां भी लिख दो, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू किसके? एंगल ओ सी डी के। और क्यों इक्वल है? बाय सी पी एस टी। इतना क्लियर है क्या? सी पी एस टी का फुल फॉर्म पता है? ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। So, what is the value of OCD? OCD ये तो वही आ गया 55 डिग्री। एंगल OAB कितने के इक्वल हो जाएगा? OCD के। और OCD कितना है? 55 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट नाम पे कुछ नहीं है, फटाफट नोट डाउन कीजिए।